फूल तो हजारों होते हैं, लेकिन गुलाब जैसा कहाँ। किताबें तो लाखों में पाई जाती है, लेकिन बाइबल जैसा कहाँ। आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, उसको हमें कितनी धैर्यता के साथ, गंभीरता के साथ, पूरे चुनौती के साथ उसे पढ़ना है, समझना है और उस पर चलना है। जी हाँ, हमारे चारों तरफ ढेर सारी किताबें हैं, करोड़ों की तादाद में, लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और वही सत्य है। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और 17वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो आइए आज हम इसी के बारे में सोचें, वचन के बारे में, कि कहीं हम वचन को बहुत स्लाइटली, लाइटली और हल्का सा तो नहीं लेते हैं। क्योंकि एक ही यही किताब है, जैसे एक शेर के द्वारा मैंने शुरुआत में कहा कि किताबें तो करोड़ों में पाई जाती है, लेकिन बाइबल जैसा कहाँ। इससे हमें उद्धार का मार्ग मिलता है, इसको फॉलो करने से हमें अनंत जीवन मिलता है, इसको पढ़ने से, मेडिटेट करने से, मंथन करने से हमें आत्मिकता में और निपुण हो सकते हैं, शैतान से हम लड़ सकते हैं और मैच्योर, परिपक्व होते चले जाते हैं, बुद्धि मिलती है। बहुत सारी बातें हैं, आशीषें हैं जो इस बाइबल के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें मिलती है। और आज इसी के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि वचन खुला हुआ है और उसके ऊपर मैंने लाल लकीरों से कुछ लिखा हुआ है। हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो चलिए, इससे पहले कि मैं इन डायग्राम को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, मैं वो वचन परमेश्वर के सामने पढ़ना मांगता हूं जिसका आधार आज हमारा डिवोशन है। तो चलिए मैं पढ़ता हूं। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 15वां, 16वां और 17वां पद, 15, 16 और 17 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के फूंक से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। यदि आपने बाइबल पढ़ रहे होंगे अपना हिंदी वाला, तो 16वें पद में मैंने थोड़ा सा अलग सा पढ़ा, क्योंकि जो हमारा हिंदी ट्रांसलेशन है बाइबल का, दूसरा तिमोथी 3:16, उसमें थोड़ा सा संशोधन इस प्रकार से है। जो शब्द प्रेरणा शब्द आया है, परमेश्वर की प्रेरणा, वो एक्चुअली उतना क्लियर, एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है। जो प्रेरणा जो शब्द है, उसका ओरिजिनल जो ग्रीक जिसमें हमारा नया नियम लिखा गया है, उसका मतलब है परमेश्वर की आत्मा के फूंक से लिखा गया है। ये आप समझिए, ठीक है। सो प्रेरणा उतना गहरा शब्द नहीं पाया जाता है, लेकिन जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के फूंक से रचा गया है। तो एक व्यक्तिगत बात यहाँ पर बन जाती है। बस यही यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डिफरेंट पढ़ा। आप भी अपने बाइबल में इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखें बाइबल के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम आशीष प्राप्त करें। अब यहाँ पर जो संदर्भ है दूसरा तिमोथी 3:16 में, पौलुस तिमोथी को, जो उसका आत्मिक बेटा था, उसको लिख रहा है कि भाई, तेरे माँ बाप ने, तेरे ग्रैंड मदर ने, तेरे नाना नानी ने वचन को सिखाया। बालकपन से, बचपन से ही तू वचन को जानता है। और ये वचन जो है, इसलिए बचपन से जाना गया क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये ऑर्डिनरी किताब नहीं है।
तो पवित्र शास्त्र बचपन से तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से क्या करता है? उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, अनंत जीवन जीने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, और हमें हमारी जो चीज़ें, हम जो कार्य करते हैं उसमें भी परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि से भर देता है। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये उसका वचन है, तो स्वाभाविक है कि ये हमें बुद्धिमान बनाता है। और ये जो वचन हमारे सामने है, ये परमेश्वर के आत्मा के फूंक से रचा गया है। कहने का मतलब एक एक शब्द एक सच्चाई से भरा पड़ा है, और ये हमें क्या करता है? हमें नया जीवन देता है। जैसे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 17 पद में, ताकि परमेश्वर का जन क्या बन जाए? सिद्ध बने। सिद्ध मतलब परफेक्ट बने, और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए, तैयार रहे। और आज हमें इसी की ज़रूरत है कि हम अपने भले कार्यों के द्वारा दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें। तो पहली बात वचन के बारे में मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि हमें वचन सीखने की ज़रूरत है। याद रखिए, वचन सीखने की ज़रूरत है। आप सीखना हम कैसे करेंगे भाई? जब हम वचन को पढ़ेंगे, है कि नहीं? जब हम वचन को पढ़ेंगे और उसको फिर ध्यान देंगे, मंथन करेंगे, तभी तो हम सीखेंगे। बिना मंथन किए हुए, बिना मनन किए हुए हम कैसे सीखेंगे? अब देखिए ना, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ भजन संहिता, उसका पहला अध्याय 1 पद, 2 पद और 3 पद। वहाँ पर सीखने के लिए है। चलिए, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से अर्थात वचन से प्रसन्न रहता और उसकी वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है, मनन करता रहता है, सीखता रहता है, सोचता रहता है, वचन को चबाता रहता है, इसमें क्या क्या है मेरे लिए ना। और फिर जब वो ऐसा करता है तो वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर बताता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, उसको मनन करें, उसको पढ़ें, तो मनन करने के बाद जब हम उस पर चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन से क्या होगा? फ्रूट निकलेंगे, हम हरे भरे रहेंगे, बुद्धिमान बने रहेंगे, और जो कुछ भी हम काम करें उसमें परमेश्वर क्या करेगा? हमारी सहायता करेगा। यहोशू 1:8 में भी यही बात लिखी हुई है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि बालकपन से यह तिमोथी जो था वो वचन जानता था। आप वचन कितना जानते? तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें वचन सीखना है। सीखने के लिए आपको बार बार पढ़ना है, बार बार उस पर मंथन करना, फिर उसको समझना है। दूसरा पॉइंट जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं उसमें क्या है? उसको समझना है। भाई, समझने का मतलब इसका प्रैक्टिकल रूप मेरे लिए क्या है, ये क्या बोल रहा है। अब जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा 2 तिमोथी 3:15, तो हमें समझना है कि भाई बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। अब ये तेरा शब्द कहाँ से आया? ये तिमोथी के बारे में। ये तिमोथी हमें कैसे पता? क्योंकि हमें संदर्भ में इसको पढ़ा, क्योंकि 2 तिमोथी जो लिखा गया था वो तिमोथी को लिखा गया था पौलुस की ओर से। तो अब पौलुस बोल रहा भाई कि तू बचपन से ही वचन को अच्छी तरह से जानता है और तू वचन को समझता है। तो समझना मतलब पूरे उसकी जो आइडिया है, उसका जो विषय है, उसको हम अच्छी तरह से समझें। और जो क्या लिखा हुआ है, समझ क्या है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, जैसा तिमोथी ने किया, तो हम उद्धार पाते हैं, है ना। वचन ही के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके हम फिर उद्धार का अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर वो हमें बुद्धिमान बनाता है। मेरे कार्यों में मुझे बुद्धिमान परमेश्वर का वचन बनाता है। बड़े बड़े जितने साइंटिस्ट हुए, आपको पता है उनका जो बैकग्राउंड था
वो विशेष करके विश्वासी थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, बाइबल पर विश्वास करते थे, और तभी परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया हर चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। थॉमस अल्वा एडिसन जैसे हैं, न्यूटन है, सर आइजक न्यूटन है, और भी ढेर सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने हमें नई नई ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, लॉज बताया पूरी दुनिया के बारे में, संसार के बारे में। ये कहाँ से आया? परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दिया। तो ये आपको समझना है। और फिर क्या लिखा हुआ है ये समझना है कि भाई जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ वो क्या है? परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। ये परमेश्वर के आत्मा के फूंक के द्वारा दिया गया है, जिसको हमें समझना है और अपने आप को सुधारना है, ताकि धार्मिकता की शिक्षा के लिए हम क्या हो जाए? लाभदायक हो। तो उसको समझना है। पहली बात मैंने आपके सामने रखा कि हम उसको पढ़ें, उसको मनन करें, भजन संहिता में जैसे मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था, और फिर उसको हम समझने की कोशिश करें। और फिर तीसरी बात, जब हम उसको समझते हैं, पहले हम उसको सीखते हैं, वचन को, बाइबल को हम सीखते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं। फिर तीसरी बात जो एरो के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है वो है चलना, सीखना, समझना, चलना। अब ये चलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबीडियंट है ना, आगे तो मानना है। अब अगर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी मेरी बीमारी है, तो वो आपको चेक करता है, ठीक है, और फिर वो आपको दवाई देता है, भाई सवेरे शाम दोपहर में, खाने से पहले, खाने के बाद ये दवाई लेते रहना, तुम ठीक हो जाओगे। और हम फिर वापस आते हैं और हम वो दवाई नहीं लेते हैं। हमने सीख लिया है कि भाई हमारी क्या बीमारी है और दवाई कैसे लेना है, सब हमने समझ लिया, लेकिन उसको हमने ताक में रख दिया, उसको वहीं छोड़ दिया कहीं पर अलमारी में, और हम ले नहीं रहा है। एक हफ्ता बीत जाता, हम ठीक नहीं होते, हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी उसका तो कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर पूछेगा, भाई आपने दवाई लिया, प्रैक्टिकल उसको किया, प्रायोगिक रूप में उसके जो मैंने आपको आज्ञा दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, उसको फॉलो किया, चला उसके ऊपर? तो चले ही नहीं, तो कहाँ से ठीक होंगे? ठीक उसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने, सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बने, सीखने वाले नहीं बने, समझने वाले नहीं बने, लेकिन उस पर चलने वाले बने। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वचन जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ वो प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद में क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छा पद ये आपके लिए, मेरे लिए यादगारी के लिए लिखा हुआ है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय क्या है? निकट है। हाँ, तो हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है? समझना है। हाँ, ताकि उसमें उसकी बातों को जैसे लिखा हुआ, यदि हम ऐसे न कहें और ना चलें तो क्या होगा? वो हम उसको उसकी जो आज्ञाएं हैं उसको नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हम आशीष भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर विचार करें, और उसके बाद ये भी हम सीखें कि समझें, समझने के बाद फिर उसको हम चलें। चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी आज्ञा का पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अब जेम्स जो है, याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, भाई सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही ना बनो, लेकिन उस पर चलने वाले भी बनो, है ना। क्योंकि अगर हम चलने वाले नहीं बनते हैं तो क्या होगा? हम उस व्यक्ति के समान हैं जो अपना मुंह सवेरे तो देखता है आईने में, हम सब अपना मुंह देखते हैं, करेक्ट, और फिर मुंह धोते हैं, साबुन लगाते हैं और तरह तरह की चीज़ें उसको साफ करते हैं अपने चेहरों को, ताकि
हम साफ रहें, सुंदर दिखें, बाल बनाएं, गंदगी को निकालें। लेकिन अगर हम सवेरे उठ करके बस अपना चेहरा देखें और चले जाएं, कुछ नहीं करेंगे, तो ये तो मूर्खता वाली बात होगी भाई। मैं चेहरा क्यों देख रहा हूँ अपना आईने में? मैं इसलिए देख रहा हूँ कि यदि उसमें कहीं कोई गंदगी है, कालिक है या कुछ चीज़ें हैं साफ़ करने की ज़रूरत है, तो उसको तभी तो हम उसको आगे साफ़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से हमें वचन पर चलने वाला बनना है, सिर्फ सुनने वाला नहीं। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वचन के बारे में। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हम वचन को अपने हृदय से उसको पढ़ें, मनन करें और उस पर चलें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि वचन सिर्फ ऐसे ही हमें बाइबल में नहीं रखना है, उसको चबाना है। पढ़िए, आप एक डायरी बना लीजिए। मैंने भी डायरी बना के रखा है। जो भी कोई बात मेरे मन में बात आती है, जब सीखता हूँ इधर उधर से या वचन पढ़ने के द्वारा, तो एकदम से मैं नोट कर देता हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं, है ना। तो आप एक डायरी बना के अगर रखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद की बात होगी। फिर उस पर मंथन करिए, विचारिए, सोचिए और फिर उसको समझिए कि भाई ये किसको लिखा गया है, कब लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, इससे मैं क्या सीखती हूँ, क्या सीखता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आप अपने आप से, अपने दिमाग से पूछ सकते हैं समझने के लिए। तब क्या होगा, और जब उस पर चलेंगे तो वचन में क्या लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ वचन में, और वो है भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसके कुछ पद जो मैंने अभी आपके सामने पढ़े, फिर से मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप उसको ध्यान से ले लें। वह उस वृक्ष के समान है जो वचन को सीखता है, जो वचन को समझता है, जो वचन पर चलता है, वह उस वृक्ष के समान है। कौन से वृक्ष के समान है? जिसकी जड़ें कहाँ पर हैं? नदी के किनारे है। अब नदी के किनारे क्यों है भाई? क्योंकि वहीं से पानी मिलेगा, वहीं से खाद मिलेगा, वहीं से खाना मिलेगा। अगर आपने देखा हो, अगर पानी उसको हम नहीं देंगे तो पेड़ सूख जाएगा, पौधा सूख जाएगा। पानी बहुत ज़रूरी है। तो उसकी जड़ जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, मंथन करता है, चलता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। उसको हमेशा 24 घंटे पानी मिलता रहता है। और फिर क्या होता है? और अपनी ऋतु में फलता है। बिल्कुल फलेगा। जब उसको पानी मिल रहा, खाद मिल रहा, तो और धूप मिल रही है, तो स्वाभाविक है कि भाई वो फले, अपनी ऋतु में फलता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हरे भरे रहते हैं। आपने देखा होगा जो रेगिस्तान या ऐसी जगह पर पेड़ पौधे होते हैं वो सूखे रहते हैं, सूख जाते हैं क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता। लेकिन जो नदी के किनारे लगे हैं भाई, उनको तो 24 घंटे पानी मिलता है, तो हरे भरे तो रहेंगे, है ना। और अच्छा भी दिखता है, छाया भी देते हैं। बड़े बड़े पेड़ आपने देखा होगा। सो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, हरे भरे रहते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होगा। आपने वचन को सीखा है, आपने वचन को पढ़ा है, आपने वचन को समझा है, आप उस पर चल रहे हैं, तो भाई परमेश्वर अपनी आशीष तो देगा, है ना। यहोशू और उसका 1 अध्याय और उसका 8, चलिए मैं 7 और 8 पद आपके लिए पढ़ता हूँ। जो शब्द व्यवस्था आया है पुराने नियम में, उसका मतलब है वचन से, बाइबल से, ठीक है। ये पुराने नियम के शब्द हैं। तो हम व्यवस्था, जब भी शब्द आता तो ऐसा समझिए बाइबल के बारे में बात हो रही है या वचन के बारे में बात हो रही है। चलिए, यहोशू 1, 7 और 8। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो वचन मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में क्या कर? चौकसी कर। चलिए, चौकसी कर, और उससे न तो दाएं मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा।
ये देखिए, आप सफलता चाहते हैं अपने जीवन में, कार्य में, स्टडीज में, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, परिवार में, वचन को प्राथमिकता दीजिए। वचन को सीखिए, समझिए और चलिए। न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। वचन की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे और तू क्या हो जाएगा? प्रभावशाली होगा। आप अपने समाज में, अपने आप में, परिवार में, कलीसिया में, हमारे देश में प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। जी हाँ, ऐसे ढेर सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभावशाली होकर परमेश्वर का कार्य किया है ना। आप जैसे कि मैं बता सकते हैं डॉक्टर दिनाकरण हुए, वेस्ली हुआ, साधु सुंदर सिंह हुआ, पंडिता रामाबाई हुई, ग्राहम स्टेन हुआ, प्रभावशाली प्रभु का कार्य करते हुए। आप भी प्रभावशाली होंगे और आपके काम क्या होंगे? सफल होंगे। आज हमने क्या सीखा? वचन को सीखना है, समझना है और उसके अनुसार चलना है, तभी हम वचन को पूर्ण रीति से ग्रहण करेंगे, ताकि हम आशीषित हों और दूसरों को भी आशीष करें।